नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा में नृशंस हत्या अब पटना में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय में संजय सरावगी के साथ धर्मशीला गुप्ता, मीना झा सहित दरभंगा के कुछ नेता भी थे और भी नेता थे। इस मुद्दे पर चूंकि संजय सरावगी नितिन नवीन के कल के यानी सोमवार के आगमन की तैयारी में अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ वार्ता में लगे हुए थे, उनसे पूछने का भी प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाया, वो नहीं जवाब दे पाए। लेकिन धर्मशीला गुप्ता मिली, उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की। धर्मशीला गुप्ता ने अपने कक्ष में पत्रकार को बुलाकर, बिहार मिथिला न्यूज की टीम को बुलाकर बताया कि ये जो घटना घटी है काफी नृशंस है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसे किसी भी तरह से जाति के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये समाज का इस तरह की घटना कि सबको निंदा करना चाहिए। हर परिवार में बेटी है, हर परिवार की इज्जत है। और इस तरह जिस नशा पर भी उन्होंने कहा कि नशा को लेकर के जिस तरह का माहौल तैयार किए जा रहे हैं, सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकार भी एक नया योजना बना रही है। वहीं मीना झा भी भाजपा नेता वहां पहुंची, उन्होंने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और जो भी जितनी भी कड़ी कार्रवाई होगी वो होगी। देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय पटना से धर्मशीला गुप्ता और मीना झा की बात हम संजय सरावगी से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आज देर रात 9 बजे के बाद मोहम्मद अली शराफती पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है और जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया है छोटी सी बच्ची के साथ में, उस व्यक्ति को के लिए फांसी भी सजा कम है। बोला जा रहा है कि शराब का नशा ज्यादा बढ़ चुका है उस क्षेत्र में, इसीलिए चलते तमाम जो घटनाएं घट रही हैं। निश्चित रूप से अभी नियम बन रहे हैं कि लगभग 18 वर्ष के कम उम्र वाले को शराब की बिक्री बंद की जाएगी। ऐसा अभी नियम के लिए सोचा जा रहा है। शायद अभी आया है कि नहीं, वो हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी घटना तो हमने देखा ही नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। और इस तरह का अमानवीय व्यवहार बहुत ही दुखदाई और व्यथित करने वाला है। हमारी सरकार जो दोषी है उसको नहीं छोड़ेगी, उसको सजा दी जाएगी। ये बहुत ही दुखद, अप्रिय और अमानवीय घटना है। इसके कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन दोषी को अवश्य सजा मिलेगी। देखिए, आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये सुनना कि हमारे मिथिलांचल में इस प्रकार मानसिकता का भी लोग रह रहा है। तो इसमें हम लोग बयान देने से भी हम लोग को शर्म लगता है कि मिथिला में भी ऐसा दुराचारी, ऐसा, इसके लिए फांसी भी कम है। इसके लिए क्या सजा बोले, ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। अब बहुत दुखद है कि एक बेटी के होने से लोग गर्वान्वित महसूस करता है। आज हम लोगों के नगर में ये कांड हुआ है तो बहुत दुखी हैं और इनके लिए मेरे पास कोई शब्द और कोई बयान नहीं है। बहुत दुखी हैं और हम तो यही कहेंगे कि इनके परिवार के लिए हम यहाँ से जाएंगे तो उनके परिवार से मिलेंगे और जो कहेंगी उन लोगों के साथ हमेशा तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे। हम शराब को लेकर वहाँ पे शराब बिक्री ज्यादा हो रहे हैं, छोटे छोटे शराब पी रहे हैं, इसको लेकर तो हम अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है वहाँ पे। नहीं, छोटे बच्चे ये तो कांड किए नहीं हैं, ये तो किए हैं बड़े। तो ये इसमें छोटे बच्चे का नाम नहीं आना चाहिए, वो बड़े किए हैं। और हमको तो लग रहा है उनका मानसिकता ही खत्म था कि जो एक बच्ची के साथ ऐसा, क्या बोले, हम इन शब्द नहीं है बोलने के लिए। शराब का क्या बोले, इस तरह शराब वहाँ पे बिक रहे हैं एकदम, मतलब जब शराब बंदी है बिहार में तो वहाँ पूर्णतः बंद होना चाहिए और उसके लिए कड़ा से कड़ा प्रशासन को कह रहे हैं उस पर कड़ी नजर रखे कि उस मोहल्ला में कहीं शराब नहीं बिके। बोलिए।